हालेलुया हो। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र और जिंदा नाम में जय मसीह की। हम आज के इस दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम लोग आज जानते हैं कि आज का दिन पाम संडे अर्थात खजूरी इतवार का दिन मनाया जाता है। और जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन में पढ़ते हैं, मत्ती 21 उसका 1 से 11 वचन में पढ़ते हैं, मरकुस उसका 11 उसका 1 आयत से लेकर 11 आयत तक भी पढ़ते हैं, और लूका की अंजील और उसका 19 अध्याय 28 वचन से लेकर 40 वचन तक भी पढ़ते हैं। यूहन्ना 12 अध्याय उसका 12 वचन से लेकर 19 वचन तक भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने गधे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश किया और लोगों ने अपने कपड़े सामने बिछाते हुए और खजूर की डालियाँ बिछाते हुए यीशु मसीह का स्वागत किया था। और आज हम देखेंगे कि हम खजूरी इतवार क्यों मनाते हैं, इस दिन क्या हुआ था। और इस दिन यीशु मसीह ने यरूशलेम में राजकीय प्रवेश किया था। इस दिन लोगों ने यीशु मसीह को अपना राजा मान लिया था और एक राजा की तरह ही उसका स्वागत किया था। हम इस दिन की 3 मुख्य बातों की ओर ध्यान देंगे। यीशु मसीह ने अपने राजकीय प्रवेश के लिए 3 मुख्य यहाँ पर इन भागों में हम देखते हैं। पहला जब हम देखते हैं यीशु मसीह ने अपने राजकीय प्रवेश के लिए गधे का इस्तेमाल क्यों किया। पहला, क्योंकि यीशु मसीह के लिए इसी प्रकार से भविष्यवाणियाँ हो चुकी थी। जब हम जकरिया 9 अध्याय उसका 9 वचन में पढ़ते हैं कि तेरा राजा गधे पर अर्थात गधे के बच्चे पर सवार होकर प्रवेश करेगा। इसीलिए उन भविष्यवाणियों की पूर्ति के लिए भी यीशु मसीह ने गधे पर सवार होकर प्रवेश किया था। दूसरा, यीशु मसीह ने गधे का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि उसको कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा था। और यीशु मसीह ऐसे ही व्यक्तियों को इस्तेमाल करता है जिसे कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। जैसे कि वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि जगत के बुद्धिमानों को लज्जित कर सके। और तीसरा, परमेश्वर ने गधे का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि गधा एक नम्र और दीन जानवर है और परमेश्वर ऐसे ही लोगों को इस्तेमाल करता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद भी नम्र और दीन है। और जैसा कि फिलिपियों 2 अध्याय उसका 5 से 10 में पढ़ते थे कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा भी वैसा ही स्वभाव हो जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अपने आप को परमेश्वर के तुल्य रखने की वस्तु ना समझा, वरन दीन हो गया, इतना दीन हो गया कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने गधे का इस्तेमाल किया था क्योंकि वह एक नम्र एक दीन जानवर है। और प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही लोगों को इस्तेमाल भी करता है क्योंकि वह खुद नम्र और दीन है। और दूसरा, लोगों ने खजूर की डालियों का इस्तेमाल क्यों किया। खजूर की डालियों की क्या विशेषताएं हैं, खजूर की क्या विशेषताएं हैं, और उसमें हम पहला परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। क्योंकि खजूर विजय का अर्थात जीत का प्रतीक है। जब हम प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय का उसका 9 और 14 वचन में पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक बड़ी भीड़ का दर्शन है जो कि श्वेत कपड़े पाए हुए, श्वेत वस्त्र पहने हुए परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ी हैं। उनके हाथों में खजूर की डालियाँ हैं और वो लोग महाक्लेश से निकल कर आए हैं अर्थात जीत हासिल करके आए हैं। और उन्होंने अपने कपड़े धो लिए हैं, वस्त्र धो लिए हैं और वो जीत हासिल करके परमेश्वर की हजूरी में खड़े हैं। और लोगों का खजूर की डालियाँ लिए हुए यीशु मसीह से भेंट करना यह प्रकट करता है कि यीशु मसीह ने जीत प्राप्त कर ली है। यीशु मसीह ने उन लोगों के दिलों पर जीत प्राप्त कर ली है। यीशु मसीह ने पाप पर जीत प्राप्त कर ली है और यीशु मसीह ने पूरे संसार पर जीत प्राप्त कर ली है। जैसा कि हम यूहन्ना 12 की 19 में पढ़ते हैं, फरीसी लोगों ने कहा कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। उसने पूरे संसार को भी जीत लिया था। और दूसरा, खजूर हरे रंग का होता है और हरा रंग जो क्या है खुशहाली का प्रतीक है। उन लोगों ने खजूर की डालियाँ लिए हुए यीशु मसीह से भेंट करके अपने हृदयों के आनंद को भी प्रकट किया था। जैसा कि लूका 19 के 37 वचन में भी हम पढ़ते हैं कि वे आनंदित होकर उससे भेंट करने और उसकी स्तुति करने लगे। और तीसरा,
खजूर एक मीठा फल होता है और यह हमारे जीवनों में मिठास को लाता है। और चौथा, खजूर एक बढ़ने वाला पेड़ है और हमें इसी प्रकार से प्रभु में बढ़ना है। जैसे कि भजन संहिता 52 उसका 12 वचन में लिखा है कि धर्मी लोग खजूर के समान बड़े फूलेंगे और लबानोन के देवदार के अनुसार फैलेंगे। और पांचवा, खजूर अपनी जड़ें गहराई में फैलाकर अपनी क्षमता के अनुसार पानी ग्रहण करता है। हमें भी इसी प्रकार अपनी जड़ें प्रभु में गहराई से फैलानी है और आत्मा में प्रभु के साथ रिश्ता स्थापित करना है। ये जो विशेषताएं जो खजूर के पेड़ में होती हैं, और उन्होंने भी खजूर का इस्तेमाल करके प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया। आज हमें भी खजूर के पेड़ के समान बनना है और इसीलिए हम इस खजूर के पाम संडे में खजूर की डालियां लिए हुए प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हैं। तीसरा, लोगों ने कुछ खास शब्दों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की स्तुति की थी। जब हम मत्ती 21 का 9 में भी पढ़ते हैं तो पहले लोगों ने बोला दाऊद के संतान को होसना। होसना अर्थात हमें बचाओ। उन्होंने दाऊद की संतान को होसना कहा क्योंकि हम जानते हैं कि उस समय वे लोग रोमी साम्राज्य रोम की कैद में थे और वे छुटकारा चाहते थे। और जब छुटकारा चाहते थे तो उनको भविष्यवाणियाँ हो चुकी थी कि एक मसीह आएगा तुम्हें छुटकारा दिलाएगा। ठीक है, तो जो वो सब भविष्यवाणियाँ जब यीशु मसीह में पूर्ति होते सब लोगों ने पाया तो उनको बोला दाऊद के संतान को होसना अर्थात दाऊद की संतान हमें बचा। ठीक है, और दूसरा लिखा है धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। भजन संहिता 118 की 26 में भी लिखा है कि वह प्रभु के नाम से आता है। इसीलिए स्वयं खुद प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर है, लेकिन वो परमेश्वर के नाम से आया और वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र कहलाकर इस संसार में आया। और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा भी कहा कि हरेक यदि कोई अपने नाम से आता तो मुझे स्वीकार करते, लेकिन मैं प्रभु के नाम से आता हूँ, इसीलिए काफ़ी लोग उसे स्वीकार उसे ग्रहण नहीं करते हैं। और तीसरा शब्द बोला आकाश में होसना। आकाश में होसना अर्थात ऊंचे से ऊंचे स्थान में होसना अर्थात ऊंचे से ऊंचे में परमेश्वर की स्तुति हो, अर्थात स्वर्ग में परमेश्वर की स्तुति हो। और इसी दौरान ये कुछ खास बातें उस समय में हुई जब यीशु मसीह ने यरूशलेम में राजकीय प्रवेश किया। और इन्हीं बातों को याद करते हुए, इनकी चर्चा करते हुए हम पाम संडे अर्थात खजूरी इतवार को सेलिब्रेट करते हैं। आप सबको भी इस दिन की बहुत बहुत बधाई हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष बरकत दे। सब प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा होने पाए। सबको जय मसीह।